सलूशन नहीं कराए थे, तो सलूशन देख लीजिए उसका। जो बेटा क्वेश्चन कराए थे सलूशन ही कराना था ना। अरे कमेंट करके बताइए बेटा, क्वेश्चन बता दिए थे ना, क्वेश्चन लिखा दिए थे, आंसर को सलूशन कराना था, ठीक है ना, केवल सलूशन कराना था। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। सलूशन देखिए बेटा, सलूशन देखिए। द रिएक्शन इज क्या हो जाएगा आपका, H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 1/2 H2 गैस, ये रिएक्शन हो जाएगा आपको। तो आपने क्या पढ़ा है, ई सेल इसके लिए, ठीक है ना, ई सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n और लॉग, ठीक है ना, C1 कंसंट्रेशन अपॉन C2 कंसंट्रेशन, ये पढ़ा आपने, C1 कंसंट्रेशन अपॉन C2 कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आपका ये वैल्यू दिया है असल में, कितना दिया है 0.118 और इक्वल्स टू ये वैल्यू 0.0591 और n नंबर ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व 1 और लॉग C1/C2, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो तो लॉग C1/C2 बेस 10, लॉग C1/C2 बेस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0.118 इंटू 1 अपॉन 0.0591, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपको ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो लॉग C1/C2 लॉग C1/C2 बेस 10 इक्वल टू कितना है आपका 2 है। तो इसको अगर हम लॉग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, C1/C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बताइए, 10 की पावर 2 हो जाएगा आपका। सीधे फार्मूला लगा दीजिए, लॉग A बेस 10 इक्वल टू 5 हो तो A इक्वल टू क्या होता है आपका 10 की पावर जो है 5 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 है, तो ये फार्मूला होता है आपको, हमने बताया था। अब आपका जो है C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका C2 इंटू 10 टू द पावर 2। तो C2 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया, कितना दिया है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और ठीक है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो C2 वाला होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो C2 का होता है आपका, ठीक है। ठीक है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड का दिया है आपको C1 इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 2। तो C1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 10 टू द पावर -4, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते।
गया नोट बेटा? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम। अब देखिए बेटा, न्यू टॉपिक पढ़ते हैं हम, जो है ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नर्स इक्वेशन में रिलेशन पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नर्स इक्वेशन में रिलेशन क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने क्लास फर्स्ट ईयर में एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 7, लास्ट चैप्टर एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट का है, वो आपने पढ़ोगे केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो आपका जो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन, फ्रॉम नर्स इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन से जो होता है, हम केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक। या दूसरा चीज हम इसको OR करके लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन EMF, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन इनर्ट सेल, इनर्ट सेल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, किससे डिनोट करते हैं? केसी से, केसी, ठीक है ना, कैपिटल के सफिक्स में से, ठीक। केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन, और इसको और क्या लिख सकते हैं? रिलेशन बिटवीन इनर्ट सेल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये पूरा हेडिंग है बेटा। कैसे पढ़ते हैं चलिए हम कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर let us consider redox chemical reaction, ठीक है ना। तो redox chemical reaction अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा आपका? Zn solid plus Cu2 plus aqueous और gives out Zn2 plus aqueous और प्लस Cu solid। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा, ठीक है ना, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर इसका हम केसी लिखना चाहेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इक्वल टू क्या होता है? आपने क्लास फर्स्ट ईयर में हुआ, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? Zn2 प्लस एक्वस, ठीक है ना, और इनटू क्या हो जाएगा आपका? Cu सॉलिड कंसंट्रेशन अपॉन इसका कंसंट्रेशन Zn अपॉन Cu2 प्लस एक्वस कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा आपका? अपॉन इनटू जो हो जाएगा Zn सॉलिड कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, ठीक है ना। अब जो है सिंस आपका Zn सॉलिड कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड Cu सॉलिड कंसंट्रेशन, Zn सॉलिड कंसंट्रेशन एंड Cu सॉलिड कंसंट्रेशन इक्वल कितना हो जाएगा आपको बताइए? ये 1 होता है। Zn सॉलिड कंसंट्रेशन एंड इसको सॉलिड कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस 1 को क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े।
नोट कीजिए फिर आगे बढ़ें। हो गया बेटा? नोट कीजिए बेटा। अब आपने एक फर्स्ट ईयर में एक केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पढ़ा होगा। अब आपका क्योंकि किसी साइड का जो कंसंट्रेशन होता है 1 होता है, आपका एक्टिव मास 1 होता है, तो देखिए इसमें पुट करेंगे। ऊपर का मिटा दे थोड़ा सा, बोलिए। ऊपर का मिटा देते हैं, हेडिंग देखिए। ऊपर का मिटाते हैं, देखिए बेटा। अब क्या हो जाएगा आपका, ये हमें मिल गया आपका, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ रखेंगे, ठीक है ना, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। देन वी गेट क्या मिलेगा हमको तब, केसी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, केसी इक्वल टू Zn 2 प्लस एक्वस कंसंट्रेशन अपॉन CO2 प्लस एक्वस कंसंट्रेशन, ये मिलेगा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 2 कर दो, ठीक। और फ्रॉम नर्स इक्वेशन से देखो, फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम नर्स इक्वेशन क्या होता है, इसको देखिए। फ्रॉम नर्स इक्वेशन देखिए, नर्स इक्वेशन क्या होता है बेटा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, ठीक है ना। और हो जाएगा log Zn2 प्लस कंसंट्रेशन एक्वस अपॉन CO2 प्लस एक्वस कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 कर दीजिए, ठीक है। अब बताइए बेटा, एट इक्विलिब्रियम पर, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एट इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0 हो जाएगा, लेकिन ई नॉट सेल कभी 0 नहीं होगा आपका। जब भी कोई सेल, ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम पर, ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, ई सेल, ठीक है ना, ई सेल इक्वल टू 0। तो एट इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये वाला आपका इधर ले आएंगे, तो ई नॉट सेल, देन क्या हो जाएगा आपका, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.0591 अपॉन, ठीक है ना, और log Zn2 प्लस एक्वस कंसंट्रेशन अपॉन CO2 प्लस एक्वस कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है ना। इसको इक्वेशन कितना कर दें हम, 4 कर दें, ठीक है ना। अब जो आपका इक्वेशन सेकंड की वैल्यू है उसको क्या कर दें, 4 में क्या कर दें, पुट कर दें, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। Zn2 प्लस एक्वस अपॉन CO2 प्लस एक्वस, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, केसी, ठीक है ना। तो लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन 4। अब सेकंड की वैल्यू को क्या कर दीजिए, आप क्या कीजिए, पुट कर दीजिए 4 में। तो क्या मिलेगा हमको जब पुट करेंगे, तो ई नॉट सेल इक्वल टू मिल जाएगा
0.0591 अपॉन n और log KC बेस 10 ये मिलेगा। इसको इक्वेशन 5 कर दो। इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। इतना नोट कीजिए तो आगे बढ़े। नोट हो गया बेटा? हो गया? डन बेटा। चलिए आगे देखते हैं, ऊपर का मिटाते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ से क्या रिलेशन मिल जाएगा आपको? आपको क्या रिलेशन मिल जाएगा? ठीक है, तो इक्वेशन 5। अब इसके अंदर 5 को हम क्या लिख सकते हैं? log KC बेस 10 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए? ये हो जाएगा n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। यही रिलेशन आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन कितना हो जाएगा? 6। ये रिलेशन आ गया बेटा। मतलब KC और ई नॉट सेल में जो होता है नर्स इक्वेशन में रिलेशन ये आया। ठीक है ना? या इसको एक तरीके से हम और लिख सकते थे, ई नॉट सेल इक्वल टू, ठीक है ना, आपका क्या हो जाएगा? आपका 2.30। भाई अब अलग से हम देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए ये अलग से बेटा, इससे अलग है। ठीक है ना? ये टॉपिक हम इसको एक ब्रैकेट में पैक कर देते हैं। ये अलग है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते थे। देखो बेटा, ऐसा लिख सकते थे। ठीक है ना? नर्स इक्वेशन ये भी तो होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल और माइनस 0.0591 अपॉन n और log क्या होता है आपका? Zn2 प्लस कंसनट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस कंसनट्रेशन। ये आपने एक्वस यहाँ लिखिए, लिख दीजिए एक्वस, यहाँ भी एक्वस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा? और यहाँ हम ये लिख सकते हैं माइनस RT अपॉन NF। या हम सीधे फार्मूला लिख देते हैं, कैसे आया है वो जान लीजिए। एक फार्मूला ये भी होता है, ई सेल इक्वल टू, ठीक है ना, आपका हो जाएगा 2.303 RT अपॉन, ठीक है ना, RT अपॉन NF और log, ठीक है ना, KC। एक फार्मूला कैसे आया? नर्स इक्वेशन का फार्मूला ये वाला कैसे आप इनके थे आपका? वो जब R और T और F की वैल्यू रख देते हैं तो हमको ये वैल्यू मिल जाता है। ये हमने पहले वाले में बताया था। तो इसको भी याद रखिए, इसको भी याद रखिए, जो जैसा देगा वैसा लगाइएगा। ठीक है, कैसे आया आपको मालूम है, जो पहले बताया था हमने। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, ठीक है ना, इस पर एक न्यूमेरिकल लगवा देते हैं। ठीक है, ये NCERT का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का है, देख लीजिए। हो गया नोट बेटा? चलिए आगे देखते हैं। अब इस पर एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं। वीडियो एंड वॉइस बोथ आर क्लियर?
वीडियो एंड वॉइस बोथ आर क्लियर। चलिए बेटा आगे देखते हैं क्वेश्चन 1। ये क्वेश्चन 1 है आपका, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन क्या रिएक्शन है? Cu सॉलिड, यहाँ नहीं आएगा। फॉर द रिएक्शन देखिए, Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस, gives out Cu2 प्लस एक्वस और प्लस 2Ag सॉलिड। ठीक है, 2Ag सॉलिड। और क्या दिया है? E नॉट सेल कितना दिया है? 0.76 वोल्ट ये दिया है, 0.76 वोल्ट दिया है आपका। ठीक है ना, 0.76 वोल्ट दिया है। तो सलूशन देखिए, सलूशन गिवन इन क्वेश्चन, सलूशन गिवन इन क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? आपका जो है दिया कितना दिया? 0.76 वोल्ट। और क्या है आपका? n = 2। ठीक है ना, n = 2। हमने क्या पढ़ा है? वी नो दैट अभी हमने आपको फार्मूला बताया है, log Kc बेस। और निकालना क्या है हमको Kc निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, log Kc बेस 10 = क्या पढ़ा हमने अभी? n इंटू, ठीक है ना, फार्मूला क्या पढ़ा था हमने? n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, ये तो पढ़ा था। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से। तो log Kc बेस 10 = n की वैल्यू 2 और ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 0.46 अपॉन 0.0591। तो यहाँ से log जो Kc बेस 10 आएगा, ठीक है ना, log, ठीक है ना, जो Kc बेस 10 आएगा वो 15.6 है। कितना आएगा? 15.6 आएगा। ठीक है, ठीक हो गया। बोलो बेटा, नोट कीजिए, फिर आगे एक स्टेप और बताएं। स्पेस नहीं है, आ जाएगा। चलिए यहाँ कर देते हैं। इस होल नंबर में लगाएंगे। अब पावर जैसे 10 की पावर 15.6 नहीं करेंगे, तो इसका एंटी लॉग देख लीजिए। log Kc = क्या हो जाएगा आपका? एंटी लॉग किसका देख लेंगे? एंटी लॉग 15.6 का। किसका देखेंगे? लॉग 15.6 का। अब 15.6 का जो है लॉग टेबल देख लीजिए आप। ठीक है ना, लॉग टेबल देख लीजिए। अब यहाँ से Kc = कितना हो जाएगा आपका? लॉग टेबल कैसे देखेंगे इसको बताते हैं आपको। देखिए, एंटी लॉग का देखेंगे। आपके बुक में जो ये लॉग का टेबल है, देखिए लॉग का और ये एंटी लॉग दोनों का टेबल आपकी बुक में दिया है। ये लॉग का टेबल है और ये एंटी लॉग का देखिए दिया, एंटी लॉग मिला आपको, ये एंटी लॉग का टेबल दिया हुआ। ठीक है ना, तो एंटी लॉग में देखेंगे। ठीक है ना, तो आपका जो है, ठीक है ना, एंटी लॉग का 15 पॉइंट कितना आपका जो है 6 है। तो एंटी लॉग में आ जाइए
15.6। तो ये होल नंबर है बेटा, ये किस में चला जाएगा? आपका पावर में चला जाएगा, 15 पावर में चला जाएगा। 0.6 का एंटी लॉग देख लीजिए, 0.6 का एंटी लॉग देखिए आप, 0.6 का जो एंटी लॉग मिला है, 0.6 का एंटी लॉग देखिए दिया 0.60 का एंटी लॉग 3981, 3981, ठीक है ना, 3981, 3981, ठीक है ना, 3981 हो जाएगा आपका। 0.60 का लॉग, एंटी लॉग देखिए ये 0.60 दिया है और जीरो के नीचे 0.60, तो भाई 0.6 के बाद जीरो तो है, तो कुछ नहीं दिया, तो 0.60 का देखिए एंटी लॉग दिया है 3981, 3981, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, तो 0.6 का जो हो जाएगा 3981, ठीक है ना। और जो है आपका जो ये आपका जो दशमलव के जो नंबर है वो आपका जो है वो 15 है। 15 में जो होता है डेसिमल के जो पहले नंबर है आपका वो 15 है, यानी कि 2 डिजिट आपका है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ठीक है ना, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। फिर पावर में 2 - 1, पावर में 1 ऐड कर देंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे तो 15 + 1, तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 16, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, इसको KC = पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, 3.98 × 10⁻15, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। क्या पता नहीं, नोटेड। चलिए तो एंटी लॉग देख लेंगे। अगर ये आपका जो डेसिमल के पहले जो मेंसिया होता है आपका, अगर ये आपका देखिए डेसिमल के पहले 2 आपके जो है डिजिट हैं, तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 2 - 1 तो कितना का 1 आएगा, तो जितना पावर आएगा 15 रहेगा उसमें 1 ऐड कर देंगे 16, और यहाँ 0.398। अब आपको जो पॉइंट को इधर लाएंगे 0.398 है, तो इसको 3.9 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 पॉइंट, ठीक है ना, 9 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा आपका, ये इसका आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं, चलिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लगवा दें आप, हो गया बेटा, ब्लर दिख रहा है, देखिए तो अभी ब्लर दिख रहा है बेटा, अभी ब्लर दिख रहा है। अजय बड़े लेट में आए भाई, आप सही है, चलिए ठीक, आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आप पढ़ते बेटा, जो है आपका, ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और जो होता है गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सेल जो होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सेल, एक ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सेल।
चलिए आगे देखते हैं, वही पढ़ते हैं। चलिए, टू कैलकुलेट गिव्स फ्री एनर्जी, टू कैलकुलेट गिव्स फ्री एनर्जी, या ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वर्क डन। ठीक, गिव्स फ्री एनर्जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम वर्क डन लिख सकते हैं। ठीक है ना, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट calculate gives free energy and equilibrium constant, equilibrium constant from standard ठीक है ना, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। और फ्री एनर्जी चेंज को कैसे लिखते हैं, डेल्टा जी नॉट। ठीक है ना, ये पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए बेटा, आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है आपका, ठीक है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, और विच कैन बी एम्प्लॉयड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क डन। भाई जब एनर्जी है तो वर्क डन होगा, वर्क डन भी एक एनर्जी है, बिना एनर्जी के तो वर्क डन होगा नहीं आपका। ठीक है ना, और इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है आपका, ठीक है ना, वो ई सेल चार्ज के क्या होता है आपका, इक्वल होता है। ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, यानी कि इसको समझ लीजिए आप, ये W किसी सेल द्वारा, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द्वारा, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो आपका, तो जो W इलेक्ट्रिकल होता है, W इलेक्ट्रिकल जो वर्क डन होता है आपका, ये फार्मूला होता है आपका माइनस ई सेल इंटू क्यू, होता है आपका। ठीक है ना, वर्कडन आपका स्पॉन्टेनियस होता है इसलिए निगेटिव होता है आपका। भाई सेल वर्कडन अपने आप वर्कडन करेगा आपका सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना, और तब तक करेगा जब तक वो डिस्चार्ज ना हो जाए आपका। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल का फार्मूला होता है माइनस ई सेल इंटू क्यू। क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, और ई सेल जानते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ई सेल आपका ई नॉट सेल नहीं है, ई सेल है आपका। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, और ये इक्वेशन कितना हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए लिखते हैं इसके बारे में। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए सोर्स ऑफ, electrochemical cell is a source of electrical energy, which can be employed EMPLYOD, which can employ for different kinds of kinds of work,
for different kinds of work. Full stop. The electrical work, the electrical work or electrical energy ठीक है ना। इसको अभी लिख देते हैं काट के, फिर से बाद में लिख देंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस इज इक्वल टू दी product of EMF of the cell and, ठीक है ना, and the electrical charge which flows through the cell, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा आपका W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस E सेल इंटू Q, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। इतना नोट करो तो फिर आगे बताएं। ये होता फार्मूला बेटा, जैसे F इक्वल टू एम ए लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, W इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द्वारा जो वर्कडन होता है, वर्कडन के लिए फार्मूला होता है आपका W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू, क्योंकि एनर्जी होता है भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जब एनर्जी होगा तो वर्कडन होगा आपका, बिना एनर्जी के वर्कडन नहीं होगा आपका। तो W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू माइनस E सेल इंटू Q, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नोट कीजिए तो आगे बताएं। EMF बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अंजलि नीतू, हमारा चैनल बेटा नीतू तुम सब्सक्राइब नहीं किए बेटा, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बेटा, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हो गया बेटा नोट। चलिए आगे देखते हैं। ऊपर अगर थोड़ा सा मिटाते हैं। अब ये सब स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधे फार्मूला लिख दीजिए आप बस। ठीक है ना। अब यहाँ से जो होता है आपका जो होता है, ठीक है ना, जो चार्ज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? Q इक्वल टू एन एफ। Q इक्वल टू क्या होता है बेटा? एन एफ। एन क्या होता है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व करता है। एफ क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। फैराडे कांस्टेंट होता है। क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट हमने बताया 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। चार्ज ऑन, हमने जब इक्वेशन बताया तो आपको बताया था डिटेल में, ये फैराडे कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। ये कैसे आता है? फैराडे फर्स्ट ला, फैराडे सेकंड ला, ये आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका Q इक्वल टू क्या होता है? NF होता है। Q इक्वल टू क्या होता है आपका? NF, ठीक है ना। यानी कि जो Q की वैल्यू होती है किस पे डिपेंड करती है? N जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी लूज करता है गेन करता है, और फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है आपका, तो इस पे Q की वैल्यू डिपेंड करता है। तो उसको थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखते हैं, तब लिखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हो ही गया, तो लिखेंगे इफ n is the, ठीक है ना, if n is the number of, if n is the number of moles, is the number of
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, transferred in the redox reaction, transferred in the redox reaction, transferred in the redox reaction, ठीक है ना। n जो होता है नंबर ऑफ जो होता है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल और 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 96,500। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है आपका, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है फैराडे कांस्टेंट के इक्वल 96,500 कूलम। तो अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 2 × 96,500, 3 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 3 × 96,500, 4 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 4 इंटू जो होता है 4 × 96,500, ठीक है। रिफर्ड इन द रेडॉक्स रिएक्शन, इन द रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ द सेल, then the, ठीक है ना, then the quantity of electric charge, then the quantity of electric charge, then the quantity of electric charge Q, then the quantity of electric charge Q that flow, that flow through the through the external circuit, through the external circuit is given by the relation, क्या हो जाएगा आपका Q इक्वल्स टू माइनस NF, Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी Q इक्वल्स टू NF, ये होगा आपका। इसको इक्वेशन सेकंड कर दीजिए, ठीक है ना, इसको इक्वेशन सेकंड कर दीजिए, ठीक है ना। वेयर यहाँ पे क्या है आपका वेयर, ठीक है ना, वेयर F is the, ठीक है ना, वेयर F is the Faraday constant, Faraday constant, where F is the Faraday constant, where F is the Faraday constant, ये होता क्या है, चार्ज ऑन द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही फैराडे कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है ना। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड की वैल्यू को आप फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट कर दीजिए, करेंगे तो क्या मिलेगा आपको W इलेक्ट्रिकल, ठीक है, W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है ना, Q की जगह क्या हो जाएगा माइनस NF ई सेल हो जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड कर दीजिए, तो नोट कीजिए, तो फिर आगे डिस्कस करेंगे। नोट हो गया बेटा, नोट हो गया तो आगे बताएं आप। अगर आपका जो होता है वर्क डन नॉन एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना,
ठीक है ना। इन दिस केस द नॉन एक्सपेंशन वर्क डन इज इलेक्ट्रिकल वर्क। नॉन एक्सपेंशन जो वर्क डन होता है आपका वो इलेक्ट्रिकल। देयरफॉर तो आप जो है उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, होगा मिटाएं बेटा इसको, देखिए हो गया डन, हो गया बेटा। देखिए ऊपर का थोड़ा सा मिटाते हैं। अब एक रिलेशन ये होता है आपका कि वी नो दैट फ्री एनर्जी चेंज फॉर ए प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इज द मेजर ऑफ वर्क डन। मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर जो गिस फ्री एनर्जी होता है इज द मेजरिंग ऑफ वर्क डन होता है, इज द मेजरिंग ऑफ वर्क डन। ये याद अगर रखना पड़ेगा आपका, ठीक है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए ठीक है ना, वी नो दैट, ठीक है ना, वी नो दैट, we know that, we know that, we know that free energy change, free energy change, we know that free energy change, we know that free energy change delta G, we know that free energy change, we know that free energy, we know that free energy change delta G for a process, for a process occurring at, for a process occurring at, for a process occurring at constant temperature, constant temperature and pressure, भाई जब आप सेल होता है उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। प्रेशर इज द मेजर ऑफ यूजफुल, इज द measure of useful work that can be, that can be obtained, that can be obtained मैथमेटिकली। तो क्या मिल जाएगा हमको मैथमेटिकली, क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, मिटा दें इसको, मिलेगा हमको ये कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है ना, डब्लू माइनस डब्लू नॉन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है डायलेट का, नॉन एक्सपेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, कंप्रेशन एक्सपेंशन। आपने पढ़ा होगा ये टर्म जो होता है थर्मोडायनेमिक्स में, जो है थर्मोडायनेमिक्स में, स्टेट ऑफ मैटर में, दोनों जगह पढ़ा होगा। क्लास 11 एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर एंड चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स, दोनों जगह आपने पढ़ा होगा आपका, ठीक है ना। तो नॉन एक्सपेंशन, ठीक है ना, एक्सपेंशन ना हो आपका तो उसके इक्वल होगा आपका। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम का सेल का साइज या इलेक्ट्रोलाइट या जो है इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नॉन एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए, इंक्रीज नहीं करना चाहिए, ठीक है, तब इस कंडीशन के इक्वल होगा आपका। तो इसको इक्वेशन कितना कर दें हम, बोलिए, ये 3 था तो इसको 4 कर दिए, तो अब क्या हो जाएगा आपका, बताइए, वर्क डन 3 और 4 की जगह, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd और 4th, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है ना, ठीक है ना, या ऐसा कर दीजिए आप, ठीक है ना, एज इन दिस, ठीक है ना, एज इन दिस केस, एज इन दिस केस जो नॉन एक्सपेंशन वर्क डन होता है बेटा, इस केस में जो नॉन एक्सपेंशन वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होगा बेटा, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल के इक्वल होगा, ठीक। एज इन दिस केस द नॉन
the non-expansion work done, non-expansion work done is electrical work done, is electrical work done, is electrical work done, ठीक है ना। therefore क्या हो जाएगा आपका, therefore आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस डब्लू इलेक्ट्रिकल, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस एन एफ ई से, ये होगा आपका, ठीक। तो रिलेशन क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा जी इक्वल्स टू बोलिए माइनस एन एफ ई से, ये रिलेशन आएगा आपका। इसको इक्वेशन कितना कर दें हम, 4 था 5 कर दें। नोट कीजिए फिर आगे बताएं। आप लोग जाइएगा ना, इस टॉपिक कंप्लीट होगा तभी जाइएगा। हो गया बेटा, आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं। अब आपका हमको ये मिल गया इक्वेशन 5, ठीक है ना। इसको नॉट करके भी हम लगा सकते थे आप, ठीक है ना। अब हमको मिल गया गिब्स फ्री एनर्जी और ई सेल में रिलेशन मिल गया आपको, ठीक है ना। गिब्स फ्री एनर्जी और ई सेल में रिलेशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ नॉट लगाएंगे तो भी नॉट हो जाएगा, तो जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है ना। एक इक्वेशन ये हो जाएगा आपका। इसको इक्वेशन कितना कर दीजिए, 6 कर दीजिए, ठीक। और हम पढ़ क्या रहे थे, ठीक है ना, जो है रिलेशन हमको पढ़ना था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या पढ़ रहे थे हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। अब आपका जो है वी नो दैट, ठीक है ना, इक्वेशन 5 वी नो दैट अभी हमने पढ़ा बेटा, ठीक है ना। अभी हमने क्या पढ़ा है, लॉग जो होता है के सी बेस 10 इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, एन इक्वल टू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। इसको इक्वेशन 7 कर दीजिए बेटा। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने। लॉग जो होता है के सी बेस 10 इक्वल टू एन इंटू, ठीक है ना, एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। अभी इसके पहले वाले में हमने पढ़ा है, ठीक है ना। अभी इसके पहले वाले में हमने पढ़ा है लॉग, ठीक है। यही तो पढ़ा था बेटा, बोलिए। नहीं पढ़े थे, ठीक है। ये आपका आया था शायद, जो है ई नॉट सेल इक्वल टू आया था 0.0591 अपॉन एन, और लॉग क्या आया था आपका, के सी आया था। तो लॉग के सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये ऊपर था, लॉग के सी इक्वल टू एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे हम, ठीक है ना। अब जो है आपका इस वैल्यू को पुट कर दीजिए आप, रुकिए बता रहे हैं, ठीक है। ई नॉट सेल की जगह पुट कर दीजिए आप गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना, एंड जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ई नॉट सेल यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट सेल कितना आ जाएगा आपका बताइए। ई नॉट सेल लॉग के सी, लॉग के सी और इंटू 0.0591,
ठीक है ना। ये हमने एक इक्वेशन ये ऑब्टेन किया था, रुक जाइए, हमने ये इक्वेशन ऑब्टेन किया था जो है, रुके बताते, चेक करके बताते हैं। जो है ई सेल इक्वस टू, सॉरी, ई सेल इक्वस टू ई नॉट सेल, ये था आपका, और माइनस आर टी अपॉन एन एफ और लॉग के सी, ये था आपका। ई सेल इक्वस टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ, और ये एल एन के सी था। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ई सेल इक्वस टू ई नॉट सेल, और इसको लॉग, नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ और लॉग के सी बेस 10 हो जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ से ये आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ई सेल इक्वस टू क्या हो जाएगा बताइए, ई सेल इक्वस टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है ना, एन एफ, और क्या हो जाएगा आपका लॉग के सी, ये होगा, ये आपका आया है, ठीक है ना। ई सेल इक्वस टू 2.303